हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट वे। एक बार फिर आपका यूपी टेट और सी टेट की स्पेशल क्लासेस में स्वागत है। आज आपके लिए संस्कृत का स्पेशल प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। निम्नलिखित में कौन सा स्वर है? चार आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ल, ह, व या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें आपका कौन सा स्वर पूछा गया है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। ल आपका स्वर है। संस्कृत में स्वरों की संख्या 9 है, जिसमें अ, ई, उ, ऋषि, लरा, ए, ऐ, ओ और औ हैं। इसलिए इनको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकते हैं। संस्कृत में स्वरों की संख्या 9 है और ये आपके 9 स्वर दिए गए हैं, इसलिए इनको नोट कर लीजिएगा कहीं। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अष्टाशीति का अर्थ क्या है? 78, 88, 87 या 18? अष्टाशीति का अर्थ 88 है। ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा। 78 को संस्कृत में अष्ट सप्तति कहते हैं। अष्ट सप्तति, इनको याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। और 87 को संस्कृत में सप्तशीति कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा। 18 को अष्टादश कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पठताम रूप किस लकार पुरुष और वचन का है? लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन, लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन, लोट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन या लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन? तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा, लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कुंजर शब्द का अर्थ है हिरण, सुअर, सर्प या हाथी? तो कुंजर आपका हाथी के लिए प्रयोग किया जाता है। हाथी का पर्यायवाची कुंजर है। ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा। हिरण के पर्यायवाची मृग है। सुअर को संस्कृत में सूकर भी कहते हैं और बारह भी कहते हैं, वराह। और सर्प के पर्यायवाची अहि, भुजंग और सांप। अहि, भुजंग और सांप हैं। याद रखिएगा, इनमें से कोई एक पूछ सकते हैं क्वेश्चन। समझ गए होंगे कुंजर को संस्कृत में, हाथी को संस्कृत में कुंजर कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पश्यति शब्द किस धातु का है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, पश्य, दृश्य, प्रक्षि या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पश्यति शब्द ये आपका दृश्य धातु का है। ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा। अक्सर इसमें गलती हो जाती है, पश्य को देख के ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही कर देते हैं, पर ये ऑप्शन गलत है। आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। संस्कृत भाषा में कितने लिंग होते हैं? ये आपका गलत है। क्वेश्चन पूछ रहा है संस्कृत भाषा में कितने लिंग होते हैं? 3, 2, 4 या 1? तो संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। और जबकि हिंदी में 2 ही लिंग होते हैं। हिंदी में आपके 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, और संस्कृत भाषा में ये तीनों होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें से संबोधन सूचक नहीं है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं अहि, अहो, अये और भो। ये क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा संबोधन सूचक नहीं है। तो इसमें आपका अहि, अये
और भो ये तीनों संबोधन सूचक हैं, जबकि अहो ये संबोधन सूचक नहीं है। ये आपका विस्मय सूचक शब्द है, विस्मय सूचक अव्यय शब्द है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा, अहो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अयादि संधि का सूत्र है इकोयाड़ाची, आदगुणा, एचो अयवा, यावह या सष्टु नाष्टु। अयादि संधि का सूत्र पूछा गया है, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। आपको अयादि संधि की पहचान बता देते हैं। जब कहीं पर ए, ऐ, ओ, औ होता है, ए, ऐ, ओ और औ, इनमें से कोई भी किसी भी स्वर के बाद जब कोई स्वर्ण वर्ण रहे तो उसमें ए का ऐ हो जाता है, ऐ का आय हो जाता है, ओ का अब हो जाता है और औ का आव हो जाता है। इसलिए याद रखिएगा कि ए, ऐ, ओ और औ में से किसी स्वर के बाद जब कोई स्वर वर्ण रहे तो उसमें ए का ऐ का आय, ओ का अव और औ का आव हो जाता है। तो इसका थर्ड नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। श्रीमद् भगवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं? 15, 18, 20 या 16? तो श्रीमद् भागवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं। ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा। और उसमें श्लोकों की संख्या 700 है। 700 श्लोक है और अध्याय 18 हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी बाणभट्ट की कृति नहीं है? कृति नहीं है। कादंबरी, हर्षचरित, चंडी शतकम या 10 कुमार शतकम। कौन सी बाणभट्ट की कृति नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए कि बाणभट्ट की कौन कौन सी कृतियां हैं। तो इसमें कादंबरी, हर्षचरित और चंडी शतकम, ये तीनों बाणभट्ट की कृति हैं। इनको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो इसमें 10 कुमार चरितम ये बाणभट्ट की कृति नहीं है। ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे, बाणभट्ट की कादंबरी, हर्षचरितम और चंडी शतकम ये तीनों बाणभट्ट की हैं। और 10 कुमार चरितम का ये बाणभट्ट की नहीं है, इसलिए आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 10 कुमार चरितम ये दंडी की है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अर्जुन के धनुष का क्या नाम है? पांचजन्य, गांडीव, पाशुपत या पुष्पधनवा? तो अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव है। ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा। आपको बता दें, पांचजन्य श्री कृष्ण के शंख का नाम है। इसका उल्लेख महाभारत में किया गया है। और पाशुपत शंकर जी को भी कहा जाता है और ये एक अस्त्र है जो अर्जुन को दिया गया था शंकर जी द्वारा। और पुष्पधनवा के नाम से कामदेव को जाना जाता है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। क्लास पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। शाल्मली वृक्ष का वर्णन किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? रघुवंशम, किरातार्जुनीयम, शिवराज विजय और कादंबरी। शाल्मली वृक्ष का वर्णन ये कादंबरी में प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा। अभी आपको बताया था कि कादंबरी बाणभट्ट की रचना है। बाणभट्ट की रचना है। और शाल्मली वृक्ष को लोग होली का पेड़ भी कहते हैं, क्योंकि इसमें लाल रंग के फूल होते हैं और पूरा वृक्ष फूलों से लद जाता है, इसलिए इसको होली का पेड़ भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उपगम्य में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययभाव, कर्मधारा या द्विगु समास?
उपगम्यम में अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा। अव्ययी भाव समास जिसका प्रथम पद अव्यय हो, तो इसमें उप अव्यय शब्द है, इसलिए इसमें अव्ययी भाव समास हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निर्मक्षिकम समस्त पद का समास विग्रह होगा। निर्गता मक्षिका यस्मात् सह, निर्गता मक्षिका यस्मिन् सह, मक्षिकाणाम अभावा या इनमें से कोई नहीं। तो निर्मक्षिकम में आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मक्षिकाणाम अभावा। इसमें अव्ययी भाव समास है, मक्खियों का अभाव। इसका हिंदी होगा मक्खियों का अभाव, और इसमें अव्ययी भाव समास है। अभी आपको बताया था अव्ययी भाव की परिभाषा, जिसका प्रथम पद अव्यय हो, तो ये नी शब्द अव्यय है, इसलिए इसमें अव्ययी भाव समास हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छंदानुगत शिक्षण प्रणाली है गद्य की, पद्य की, व्याकरण की या कथा की। तो छंदानुगत प्रणाली ये पद्य की है। ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा, क्योंकि छंद पंक्तियों में होते हैं, कहानियों में नहीं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। समास का शाब्दिक अर्थ है सम सनम समासा, सम प्लस आस, सम प्लस अस या इनमें से कोई नहीं। तो समास का शाब्दिक अर्थ सम सनम समासा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। इसका मतलब है अनेक पदों का एक पद हो जाना, इसलिए समास का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अन्यतम में उपसर्ग है अभि, अधि, अनु या अति। तो इसका आप संधि विच्छेद करके देख सकते हैं, अति प्लस अंतम, तो इसमें आपकी उपसर्ग अति आ जाएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। अधमः का विलोम शब्द उत्तमः, निम्नः, श्रेष्ठः या चतुर। अधम का विलोम उत्तम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। अधम का अर्थ होता है नीच और उत्तम का होता है श्रेष्ठ, तो नीच का विलोम श्रेष्ठ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पिक बंधु किस शब्द का पर्यायवाची है? आम्र का, अंबरम का, नयनम का या निशाकर का। तो ये पिक बंधु आम्र का पर्यायवाची है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। हेतु इत्यस्य पर्याय पदम किम? निदानम, सत्पकी, आमोद या शर्म। तो हेतु पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, निदानम। यानी कि किसी समस्या के बाहरी लक्षणों से आरंभ करके उसके मूल कारणों का ज्ञान करना, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, निदानम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे एग्जाम में ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है। माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? 12, 14, 18। तो आपको बता दें माहेश्वर सूत्रों की संख्या ये आपकी 14 है, ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा। महर्षि पाणिनि ने माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 बताई है, इसलिए याद रखिएगा महर्षि पाणिनि। कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि माहेश्वर सूत्रों को किसने बताया, तो ये महर्षि पाणिनि ने। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेत्राभ्याम अश्रूणि पतंति में नेत्राभ्याम पद में विभक्ति पूछी गई है, पंचमी,
सप्तमी, षष्ठी या द्वितीया। नेत्राभ्याम अश्रूणि पतन्ति, यानी कि नेत्रों से अश्रु गिरते हैं। तो आपको पिछली क्लास में बताया था, जिन्होंने भी अभी पिछली क्लास नहीं देखी हो वो ज़रूर देख लें। उसमें बताया गया था कि जब कोई चीज़ किसी जगह से अलग हो रही है तो वहाँ पर कौन सी विभक्ति लगती है। तो आपको पिछली क्लास में बताया था, जब कहीं से कोई चीज़ अलग होती, जैसे पेड़ों से पत्ते गिरते हैं, तो उस तरह से इसमें भी नेत्रों से आंसू गिरते हैं। इसलिए आपकी इसमें पंचमी विभक्ति सही हो जाएगी, अपादान कारक। अपादान कारक और पंचमी विभक्ति, इसको याद रखिएगा, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछ लेते हैं। नेत्रों से अश्रु गिरते हैं, इसमें पंचमी विभक्ति हो जाएगी। जिन्होंने भी अभी तक पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं उनको देख लें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। षणवती हिंदी संख्या का बोधक है। 67, 66, 96 या 36। षणवती, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर लोग इसमें गलती कर देते हैं, इसलिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये आपका 96 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 67 को संस्कृत में सप्तषष्ठी कहते हैं। सप्तषष्ठी, षष्ठी यानी कि 60 और सप्त 7, तो 60 और 7 67। ऐसे ही इसको भी षष्ठी कहते हैं। और 36 को संस्कृत में 63 कहते हैं। 63 यानी 30, 60 6, 63। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, 96 को कहते हैं षणवती, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ज्ञात्वा में कौन सी धातु है। ज्ञा, ज्ञात, ज्ञा या ज्ञान। ज्ञात्वा में आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ज्ञा धातु है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भू धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। भवानी, भवतु या भाव या भवसी। भू धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन पूछ रहा है, तो ये आपका भव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये भव, इसका एक वचन ये है, द्विवचन भवतम होता है, द्विवचन भवतम, और बहुवचन होता है भवत। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। भू धातु का प्रथम भव, भवतम और भवत, इस तरह से इनके तीनों हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सुदः पाकम सम्यक पचति इत्यत सम्यक पदम किम। इस वाक्य में सम्यक पूछा जा रहा है कि सम्यक क्या है, विशेषण है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है या सर्वनाम है। तो ये आपका क्रिया विशेषण है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। सम्यक का अर्थ होता है ठीक या भली प्रकार से। तो इसमें पाकम यानी इसमें ये पचती जो है वो क्रिया शब्द है, तो ये सम्यक क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये क्रिया विशेषण है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से क्रोध सूचक अव्यय नहीं है। आ, हम, दुम या हंत। क्रोध सूचक अव्यय नहीं है पूछा जा रहा है, इसलिए इसमें हंत ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। बाकी इसमें आ, हम और दुम ये तीनों क्रोध सूचक हैं, और बाकी हंत ये आपका हर्ष सूचक है। हर्ष, शोक और खेद, ये तीनों को बताता है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें क्रोध सूचक अव्यय कौन सा नहीं है, तो ये हंत है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर।
इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है। भगवानाय नमः, भगवते नमः, भगवताय नमः या भगवन्ते नमः। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भगवते नमः। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये स्वास्थ्य शब्दों के साथ चतुर्थी विभक्ति लगती है, इसलिए इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ, ऑप्शन नंबर सेकेंड, भगवते नमः। ग्राम अपि, ग्रामे अपि, इनमें से कौन सी संधि है। पररूप संधि, पूर्व रूप संधि, दीर्घ संधि या अयादि संधि। ग्रामे अपि में पूर्व रूप संधि है, ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा। जब पद के अंतिम में ए या ओ आ जाता है, इसके बाद आ हो, ए के बाद आ हो या ओ के बाद आ हो, तो उसमें पूर्व रूप ये हो जाता है, इसलिए इसको ग्रामे अपि, ग्राम प्लस अपि हो जाता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा। जैसे वने अपि, लोको अपि, इसलिए इनको याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लकार का संधि विच्छेद क्या है। लकार का संधि विच्छेद कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, इसलिए इसको याद रखिएगा, नहीं तो कहीं पर नोट डाउन कर लीजिएगा। ला प्लस अकारः, ल प्लस अकारः, लका प्लस रह या ल प्लस अकारः। इसका आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा, ल प्लस अकारः। ल और ल के बाद आ, ये और ये मिलकर ला बनाते हैं, इसलिए ये लकार हो जाता है, इसमें यड़ संधि है। चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। ऐसी एक क्लास आगे पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपके पास ऐसी और वीडियोस पहुंच सकें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।